2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हम तो शायद नहीं होंगे दुनिया में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल 108 में। मित्रों, मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं अमित शाह की एक बात के विषय में। अमित शाह जी ने एक बात बोली कि तीसरे टर्म मोदी जी को दे दीजिए, हम इस भारत को इतना विकसित कर देंगे 2047 तक। शायद उस समय तक हम जिंदा ना रहें, किंतु हम ऐसे नियम कायदे और कानून लाएंगे जो इस देश को इतना विकास की ओर ले जाएंगे। इस देश के युवा हमें याद रखेंगे। मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हम तो शायद नहीं होंगे दुनिया में, परंतु युवा लोग याद रखें, 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगी। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है। आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो दो के दो रहते हैं। हम 2 से 300 पार गए, पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से करा है भाई। पूरा आसाम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा कि पहले 5 साल गड्ढे भरने के होंगे, उसके बाद दूसरे 5 साल जन आकांक्षाओं के, और फिर अगले 5 साल कड़े फैसलों के। क्या वो कड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक समय समय पर, उचित समय पर बहुत कड़े फैसले लिए हैं।